हेलो एवरीवन। पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे एट्रिया जो है वो डिवाइड होता है और राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया बनता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट मॉर्फोजेनेसिस ऑफ वेंट्रिकल, कि कैसे वेंट्रिकुलर फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो तीन इवेंट होते हैं उसमें क्या क्या हो रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इवेंट को। फर्स्ट इवेंट में क्या होता है कि मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्मेशन होती है। ये आप देखें, ये जो है ना, ये नीचे से ये ऊपर की तरफ ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसकी ग्रोथ से पहले, एज वी नो, वी हैव एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स एंड आल्सो वी हैव, ये जो खाली खाली सा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन। तो हमारे पास जो है ये नीचे से इसकी ग्रोथ ऊपर होना शुरू हो जाती है, किसकी? मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की। उसके बाद सेकंड इवेंट क्या होता है? सेकंड इवेंट ये होता है कि ये जो होता है ना हमारा एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, अगर हमने इसको डिवाइड करना है तो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम को रोटेट करना होगा और फ्यूज करना होगा। तो क्या करता है? ये देखिए, ये रोटेशन हो रही है और फ्यूजन हो रही है। तो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम रोटेट्स एंड फ्यूज विद मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम टू फॉर्म मेम्ब्रेनियस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो मेम्ब्रेनियस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्मेशन होगी तो हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बनेगा। तो उसके लिए इसकी रोटेशन, एट्रिको पल्मोनरी सेप्टम की रोटेशन और फ्यूजन बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि थर्ड इवेंट क्या होता है। थर्ड इवेंट में ये होता है कि ये जो होता है ना हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन। तो एंडोकार्डियल कुशन हमने एट्रियल सेप्टेशन में भी इसका किरदार देखा था कि कैसे ये राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया बनाने में किरदार अदा करती है। इधर भी इसका बहुत अहम रोल है। तो ये जो होता है ग्रोथ ऑफ एंडोकार्डियल कुशन, ये क्या करती है? सेपरेट एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल। मतलब दोनों एट्रिया को तो सेपरेट करती ही है, लेकिन ये एट्रिया और वेंट्रिकल को भी सेपरेट करती है। और क्या करती है? कंट्रीब्यूट टू बोथ एट्रियल septation and membranous portion of interventricular septum। तो अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, तो इसमें डिफेक्ट आने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो हम पहले इसमें जाने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो होता है ना हमारा फीटल वेंट्रिकल, तो ये एक सिंबल, ये जो है ना, ये हमें जो नजर आ रहा है, हमारा जो फीटल वेंट्रिकल होता है ये स्टार्ट होता है एज ए सिंगल चैम्बर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होता है द मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बिगन बाय फॉर्मिंग एट द इपेक्स ऑफ हार्ट। ये जो होता है नीचे, इसको बोलते हैं इपेक्स ऑफ हार्ट। तो जो हमारा होता है ना मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये बिगन फॉर्म होता है एपेक्स ऑफ द हार्ट एंड ग्रो अपवर्ड। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि ये जो नीचे से एपेक्स ऑफ हार्ट से ग्रो करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जब जब ये फुली डेवलप हो जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो होता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन, ये जो हमें नजर आ रहा है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन क्या होता है? एट दिस टाइम क्या होता है? ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन जो होता है ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास बाद में जो, जहाँ जब एओर्टिक पल्मोनरी सेप्टम रोटेट करेगा, तो इसके बाद हमारे पास जो बनेगा इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनियस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसमें एक नॉलेजेबल चीज क्या है कि ये जो होता है ये कब डेवलप होता है? ये होता है हमारे पास एट द एंड ऑफ 7th वीक। एट द एंड ऑफ 7 वीक उस टाइम ये होता है कि ये जो हमारा होता है ना फोरामिन, ये क्लोज हो जाता है और ये बना देता है मेम्ब्रेनियस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो अगर ये फ्यूजन नहीं हो पाती, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो होता है ना इन एम्ब्रियोलॉजी, रोटेशन एंड फ्यूजन, ये मुश्किल काम होते हैं। तो अगर ये रोटेशन और फ्यूजन नहीं होती तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मिलता है। और ये जो होता है ये होता है मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कार्डियक एनोमली है और यूजुअली अक्कर इन मेम्ब्रेनियस सेप्टम। तो ये मेम्ब्रेनियस सेप्टम में ही क्यों होता है? इसकी रीजन ये है कि ये जो हमारा होता है ना मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो होता है ये नीचे से आराम से ग्रो करता है ऊपर की तरफ, और ये पहले से ही ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये होता है फर्म। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो होता है ना रोटेशन और फ्यूजन, एम्ब्रियोलॉजी में यही तो मुश्किल होती है।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि इधर जो होता है ना, इधर डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमें जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है ना, ये हमें मोस्टली मेम्ब्रेनियस सेप्टम में देखने को मिलता है। उसके बाद हमारी बुक वाले ने डिस्कस किया हुआ है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। तो ये आल्सो नोन एज एंडोकार्डियल क्विजन और एवी कैनाल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि ये एक ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि सिंगल कॉमन एवी वेल प्लस आइदर एएसडी और बोथ एएसडी और वीएसडी कंप्लीट एवीएसडी, मतलब कि कंप्लीट भी हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है और सिंगल भी मिल सकता है। और ये इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? इसकी एसोसिएशन है डाउन सिंड्रोम के साथ, मेटर्नल डायबिटीज के साथ और ओबेसिटी के साथ। तो इधर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देना था कि ये जो होता है वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जब हम पैथोलॉजी में जाएंगे तो उधर डिस्कस करेंगे। फिर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आती है। तो वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये जो होता है, ये हमारे पास क्या करवाता है? लेट साइनोसिस। ये हमारे पास लेट साइनोसिस करवाता है। तो इसकी रीजन जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्यों लेट साइनोसिस होती है। लेट साइनोसिस इसीलिए होती है क्योंकि जो हमारा होता है ना ब्लड, जबकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया है तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो हमारा है ना ब्लड, ये इंस्टेड ऑफ, मतलब कि इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड जो है ऊपर भेजने के लिए एओर्टा में, तो इसको ज्यादा फोर्स चाहिए होती है। तो वो उसका काम तो हो जाता है आसान। तो उसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, ब्लड जो हमारा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाना शुरू कर देता है। तो उसके लिए तो हो गया काम आसान। तो इसीलिए ये जो होता है ये आसानी दोबारा हमारा चला जाता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होता है, लेट साइनोसिस इसलिए होती है क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा होता है। तो जब जब हमारे पास होता है लेट साइनोसिस, इसलिए मिलती है क्योंकि जो हमारा होता है ब्लड वो आसानी से मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन हमें बाद में साइनोसिस क्यों मिलती है? बाद में साइनोसिस हमें इसलिए मिलती है क्योंकि ये जो हमारा होता है ना पल्मोनरी, जो हमारे पास होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये डिस्टर्ब हो जाती है और जो हमारी होती है ना पल्मोनरी वेसल्स वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये जो होता है, ये हमारे हार्ट का नेचुरल प्रोसेस है कि मतलब अगर फिजियोलॉजिक चीज नहीं हो रही तो हमारा हार्ट जो हमारी जो बॉडी है वो उसकी तरफ रिएक्ट करती है। तो क्या होगा, हमारा हार्ट क्या करेगा कि ये जो हमारी पल्मोनरी वेसल्स हैं ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो क्या होगा, उससे उससे जो होता है हमारा राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से भी ज्यादा हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होने की वजह से फिर भी ये ब्लड जो है ये एओर्टा की तरफ भेजना शुरू कर देगा। लेकिन उसकी वजह से हमें हमारे पास साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि हमें फिर हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट हार्ट मार्फोजेनेसिस ऑफ वेंट्रिकल।